तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, स्त्री धर्म प्रभावना किस किस प्रकार से कर सकती है? स्त्री धर्म प्रभावना किस प्रकार से कर सकती है? मैं समझता हूँ आज के युग में स्त्रियाँ जितनी धर्म प्रभावना कर सकती है, हो सकता है पुरुष भी ना करें। धर्म प्रभावना में सेवा वैयावृत्ति स्त्रियाँ पूरी तरह से करती ही है। अगर आपने अतिमब्बे की बात सुनी हो, जिन्होंने दान चिंतामणि की का दर्जा दिया गया, पट्ट महादेवी शांतला की कथा सुनी हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक स्त्री धर्म प्रभावना में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये सब तो इतिहास की बात हुई। अगर वर्तमान युग के हिसाब से हम विचार करें तो गणेश प्रसाद जी वर्णी की धर्म माता चिरौंजाबाई के जीवन को समझ लें तो आप समझ सकते हैं कि माँ चिरौंजाबाई ने कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना की। वर्णी जी जैसे व्यक्ति को अपना धर्मपुत्र बनाया और उनके जीवन के निर्माण के लिए उनने अपना सर्वस्व लगा दिया, और नतीजा वर्णी जी जैसे एक महान व्यक्तित्व समाज को मिले, जिन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय जैसे अनेक संस्थानों की स्थापना कराकर न केवल हमें विद्वान दिए, अपितु सारे जितने भी आशास्त्र हम सबको सुलभ होते हैं, उनके संपादित रूप को प्रकट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी तरह आपके बिहार में हुई एक माँ चंदाबाई, डॉक्टर राजेंद्र, जिन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त थी। माँ चंदाबाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी धर्म बहन भी मानते थे। चंदाबाई एक असाधारण महिला थी और वह बाल विधवा थी, और अपने उस वैधव्य के दिनों में उसने अपने जीवन को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, संस्कारित किया, और आरा में जैन बाला विश्राम के नाम से एक संस्थान की स्थापना की, जो देश की हजारों विधवा बहनों के उद्धार का आधार बन गया। ये धर्म की प्रभावना। तो स्त्री अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमें एक ही बात सोचनी चाहिए कि हम अज्ञान के अंधकार को कैसे दूर करें और धर्म के प्रकाश को कैसे फैलाएं। उसके लिए अपना तन, मन और धन तीनों को लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ भी हमें अवसर प्राप्त हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।